तेरी सुन्नतों पे चलकर मेरी रूह जब निकल कर चले। ये है जिम्मेदारी। और कैसी हुक्मरानी की उन्होंने, अल्लाह अकबर, रात को निकलते थे देखने के लिए कहीं कोई तकलीफ में तो नहीं, कहीं कोई मुसीबत में तो नहीं है। एक दिन गुजरे ना तो एक घर से बच्चों के रोने की आवाज आई। आपने दरवाजे पे दस्तक दी, अंदर से आवाज आई, कौन? कहा मां जरा दरवाजा खोल, अंदर आ जाऊं। अंदर गए, जाके बच्चों को रोते देखा। कहने लगे माँ ये बच्चे क्यों रो रहे हैं? बुढ़िया कहने लगी कि भला करे अल्लाह उमर का कि मेरे बच्चे भूखे हैं और उसे हमारी फिक्र ही नहीं है। कहा चूल्हे पे क्या है? बूढ़ी कहने लगी मैंने चूल्हे पे पतीली रखी है और उसके नीचे आग इसलिए जला दी है ताकि बच्चों को यह कह के तसल्ली दे सकूं कि इसमें खाना बन रहा। और साकिब कभी पड़ोस के घर से उठने वाले धुएं को भी देख लिया करो। अभी लॉकडाउन गुजरा, लोगों ने उनको दिया जो भीख मांगते हैं, लेकिन जो मांग ना पाए उनका ख्याल तक ना किया हमने। और यार किसी के चेहरे की हंसी के पीछे छुपे उसके दर्द को भी देख लिया कर। हर आदमी की हिम्मत नहीं होती मांगने की, तरह तरह के सवाल होते। ये जरूरी नहीं है कोई डायरेक्ट उससे कहे कि लाओ मुझे भीख दे। लोग तरीके बदल के आ जाते हैं। हम इस चीज को समझे, ये है इस्लाम। कभी किसी की मुस्कुराहट को मजा मत समझ लेना। लोग अपने दर्द को छुपाने के लिए भी मुस्कुराते हैं। कितने लोग ऐसे भूखे रह गए लॉकडाउन में, 8-8 दिन लोगों को रोटियां ना मिली, इसलिए कि पेशा फकीरी नहीं था, हाथ फैलाना उनकी गैरत को गवारा ना था। और किसी पड़ोसी ने पलट के भी ना देखा इसके घर में चूल्हा जला के नहीं जला है। और यार जिन्हें जरूरत ना थी उन्हें तुमने आटे की बोरियां उठवा दी। हमें पता है उन्होंने राशनों की दुकान पर जाकर के वो बोरियां बेची हैं, उससे ऐसे मस्तियां की हैं। और जो जरूरतमंद थे वो घर में बिलखते रखे। क्या फायदा ऐसे सदके का? और यार सबसे पहले उठ के पड़ोस में देखे कर, अगर तेरा पड़ोसी जरूरतमंद है तो सोन दुनिया के किसी फकीर को जाके ना दे, सबसे पहले अपने घर का खाना उठा पड़ोसी के आगे रख दे। और खुदा की कसम इधर पड़ोसी मुस्कुराएगा, उधर मदीने वाला मुस्तफा मुस्कुराने लग जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मुफ्ती हम्माद रज़वी साहिब क़िबला। हमें खाली बेटाओं का नहीं पहचानना आया, नशे मन से धुआं उठता है तुम कहते हो सावन है। और साहिब कभी किसी के दिल के दर्द को भी समझ लिया करो। मेहरबानी करो, अल्लाह तौफीक दे। तुम में से जिसको भी अल्लाह ने दौलत दी है जरूरतमंद मिल जाए तो मदद के नाम पे नहीं कि मैं तेरी मदद कर रहा हूं। हर गैरतदार आदमी मदद के नाम पे आपसे पैसा नहीं देगा। और बहुत से जरिए होते हैं। तुम्हारा यार है तो कभी साथ चलते चलते जेब में पैसे डालना। तुम्हारा पड़ोसी है तो कभी बच्चों को बुला के प्यार से माथा चूम के उसके हाथ में पैसा दे दो। उसकी मदद हो जाएगी और उसकी इज्जत भी बच जाएगी। एक हंगामा महशर हो तो भूलूं उसको, सैकड़ों बातों का रह रह के ख्याल आता है। कौन सी बात बयान करूं और कौन सी छोड़ूं। हजरत उमर फारूक आजम कहने लगे माँ तेरे बच्चे क्यों रो रहे हैं? कहने लगी कि भूख है, बच्चों ने कुछ नहीं खाया है। कहा चूल्हे पे क्या है? कहा बस कुछ नहीं है, खाली हांडी रख के आग जला दी है। कहा फिर? कहा बच्चों से कहा बेटे ठहर जाओ कि ये पक जाएगा तो खिला दूंगी। कहने लगी उमर, कहने लगी आने वाले मेहरबान, हर दिन तो बच्चे इस उम्मीद पे सो जाते थे कि जब पक जाएगा माँ खिला देगी, लेकिन आज बच्चों को पता नहीं हुआ क्या कि आज बच्चे सो ही नहीं रहे। अल्लाह अकबर। आप कहने लगे माँ इजाजत दे मैं तेरे लिए कुछ इंतजाम कर दूं। वो गए हजरत उमर, आपने पूरी नाज की उठाई और तेल का जो भी बर्तन था लिया, बूढ़ी के घर पे आए। आने के बाद खुद खाना बनाया। अल्लाह अकबर। मर्रिखीन ने लिखा है ऐसे भूखे मार रहे थे हजरत उमर। 22 लाख मुरब्बा मील का मालिक है, कोई मोहल्ले का मालिक न था उमर। 22 लाख आधी दुनिया का हुक्मरान हजरत उमर। और बच्चों को छुपाने के लिए अल्लाह अकबर घुटने जमीन पे रख के दोनों हाथों पे सहारा लेकर के चूल्हे में अपने मुंह से फूंके मार रहे थे। धुआं आंखों में आ रहा था। अल्लाह अकबर। चूल्हे पे आग जलाई, खाना बनाया, बच्चों को खिलाया।
खिलाने के बाद कहा था माँ हो सकता है उमर को फुर्सत न मिलती हो, उमर को माफ कर दे। जैसे इतनी बात हजरत उमर ने कही है, खातून कहती है नहीं बेटे मैं उमर को माफ नहीं करूंगी, उससे अगर जिम्मेदारी निभाई नहीं जाती है तो उससे कहूंगी कि छोड़ दे इस मसनत को और या फिर जिम्मेदारी निभा। हजरत उमर ने कहा था माँ ये भी तो हो सकता है उसके जिम्मे आधी दुनिया है, उसको बाहर के काम भी पड़े रहते हैं। खातून ने कहा था नहीं मैं उसे माफ नहीं करूंगी, कयामत के दिन गिरबान पकड़ के रब की बारगाह में घसीटूंगी और मुस्तफा से कहूंगी आका किसको बनाया था निगरान कि मेरे बच्चे भूखे रहे और ये अपनी सल्तनत में लगा रहा। इतना उमर ने सुना है, चीख निकली हजरत उमर की, कहते माँ उमर को कयामत में न घसीटना, जितना चाहे यहाँ तमाचे लगा ले, जो चाहे यहाँ सजा दे ले। जैसी इतनी बात कही है हजरत उमर ने सुनी है, अल्लाह अकबर। खातून कहती है बेटे तुम आज के दौर में अगर खलीफा होना चाहिए था तो तुझे होना चाहिए था, उमर को खलीफा किसने बना दिया, तेरा जैसा खलीफा होता। हजरत उमर की चीख निकली है, कहते माँ तेरे आगे जो खड़ा है ये कोई और नहीं है बल्कि वक्त का खलीफा है, आधी दुनिया का बादशाह है। माँ मैं कोई और नहीं हूँ बल्कि मैं ही अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक आज़म।